गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? अच्छे हैं आप लोग? अपन ने कल मैं और मेरा व्याकरण जो है किताब सरस्वती प्रकाशन की, इसका पार्ट 5 है ना, संज्ञा, इसको अपन ने पढ़ा था बेटा। इसका पेज नंबर 31, 32, 33 तीनों पेज अपन ने पढ़ लिए थे। और अब अपन इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 अपन कर चुके हैं। तो इसमें बेटा अपन ने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। इसमें व्यक्तिगत नाम होते हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी भी जाति, समूह या वर्ग के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा। और अब हम पढ़ेंगे बेटा पेज नंबर 34, 34 नंबर पेज पर अपन पढ़ेंगे कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं। कल अपन ने इसकी जानकारी ले ली थी। कुछ और भी जातिवाचक संज्ञा हैं, जैसे फल, सब्जी, पेड़, आदमी, बच्चा, मोर, गाय, देश, नदी, पहाड़, कमरा, वैज्ञानिक, लड़की, खिलौना, बगीचा, शहर, पशु पक्षी, माता पिता आदि। देखो बेटा, ये जितने भी शब्द हैं ना, इन शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्तिगत नाम हो, किसी का पर्सनल नाम हो। एक ग्रुप होता है, खूब सारे होते हैं। जैसे सब्जियां भी खूब सारी होती हैं, पेड़ भी खूब सारे, माता पिता भी बहुत सब लोगों के होते हैं, नाम तो दिया नहीं है इसमें, है ना। और पशु पक्षी, शहर, तो ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अभी पिंक बॉक्स में देखिए जो नोट है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं। संज्ञा के 2 एक्स्ट्रा टाइप्स हैं, प्रकार हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। हम अगली कक्षा में इनके विषय में जानेंगे। अभी अपन केवल इतना ही पढ़ेंगे बेटा, है ना। और अब है नंबर 3। नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। अपन ने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली, जातिवाचक पढ़ ली बेटा, और नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। बचपन में सभी शरारत करते हैं। माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती हैं। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती हैं, जैसे बुराई से बचना, मेहनत करना, भलाई करना आदि। अब देखो ये वाला जो पैराग्राफ है बेटा, इसमें जो नीले रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं, बचपन, शरारत, स्नेह, आदतें, बुराई और मेहनत और भलाई, ये सारे शब्द जो हैं, इनमें एक भाव महसूस होता है। मेहनत में मेहनत करने का भाव महसूस होता है ना। बुराई में बुराई करने का भाव महसूस होता है। बचपन में बचपने का भाव महसूस होता है। स्नेह में प्यार का भाव महसूस होता है। और तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेटा, भाववाचक संज्ञा में आती हैं। अब दूसरा पैराग्राफ है, इन वाक्यों में बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, बुराई, मेहनत तथा भलाई शब्द भावों के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं ना बेटा। केवल हम इसे अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका हम एहसास कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छू नहीं सकते, है ना। जैसे बुराई, बुराई को अपन छू सकते हैं कि नहीं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि ये चीज़ बुरी है, इसमें बुराई है। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, तो क्रोध को अपन छू सकते हैं नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्रोध कर रहा है, इसको क्रोध आ रहा है। आम की मिठास सभी को भाती है, तो क्रोध और मिठास दोनों क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा। इसमें हम महसूस कर रहे हैं, इसको अपन फील कर रहे हैं। क्रोध और महसूस को हम केवल अनुभव महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है। अब नीचे वाला बॉक्स देखिए, पीच कलर का जो बॉक्स है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था
तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ का जो अच्छाई बुराई जो भी है उसमें, और उसकी जो कंडीशन है और मन में जो फीलिंग्स आती हैं, मन में जो भाव आते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं देखिए, बुढ़ापा, खुशी, सुंदरता, भलाई, बुराई, सुख, दुख, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, ममता, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, ईमानदारी आदि, ये सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम बेटा पेज नंबर 35 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 35 पर क्या है, आओ दोहराएं। दोहराएं माने इसको अपन रिपीट करते हैं, जो अपन ने अभी तक पढ़ा है ना उसको अपन रिवाइज करेंगे, ठीक है। व्यक्ति माने प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने यही पढ़ा ना, संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा है पॉइंट इसका, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद हैं इसके, 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति माने प्राणी, किसी का पर्सनल नाम, व्यक्तिगत नाम, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति माने प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण ग्रुप का, वर्ग का हमें बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है ना। हम उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसको छू नहीं सकते ना हम, है ना। तो ये चीज़ आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो हमने इसको रिवाइज कर लिया पूरे चैप्टर को बेटा। अब आओ करें, अब एक्सरसाइज की बारी है ना। जरा बताइए तो संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर अपनी बात समझाइए, है ना। तो हम क्या जवाब देंगे बेटा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, मंदसौर, शहर, बचपन आदि, है ना। अब दूसरा, संज्ञा के कितने भेद हैं, उनके नाम बताइए। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे करनी स्कूल, है ना। तो करनी व्यक्तिवाचक, करनी स्कूल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन खाली अगर स्कूल है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक करनी इंटरनेशनल स्कूल और जातिवाचक संज्ञा स्कूल, ठीक है। स्कूल बहुत सारे हैं लेकिन करनी इंटरनेशनल स्कूल एक ही है, ठीक है। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, इसमें हमारे भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, बचपन, खुशी आदि। संज्ञा के भेदों का एक एक उदाहरण बताइए। बता दिया ना हमने, अभी बताया आपको। व्यक्तिवाचक में नाम आता है जैसे आशा, और जातिवाचक में महिला, महिला खूब सारी लेकिन आशा एक है, ठीक है। और आशा अगर उसमें आता है सेंटेंस में, हमें अच्छे समय की आशा है, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। लेकिन अगर नाम है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब ज़रा सोचिए, अब ये देखिए, आइए अब लिखें, उचित संज्ञा शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो सफलता, अमेरिका, राजधानी, हिंदी, हिम्मत। संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। हिंदी हमारी राजभाषा है। परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। तो हमने पेज नंबर 35 कंप्लीट कर लिया बेटा। और आज की कक्षा हमारी इतनी ही रहेगी, बाकी का अपन कल करेंगे। और आपका गृह कार्य यही है, दोनों पेजों को उंगली लगा के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।